नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रीड टू लीड चैनल पर, जहां हम दुनिया की महान किताबों से सीखकर अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी किताब जो हमें बताती है कि सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सद्गुरु जग्गी वसुदेव की किताब इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय। यह किताब सिखाती है कि कैसे हम अपने मन, शरीर, ऊर्जा और भावनाओं को संतुलित करके जीवन को पूर्ण आनंद में जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी भीतरी इंजीनियरिंग की ये आत्मयात्रा। इनर इंजीनियरिंग में सद्गुरु हमें यह समझाते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी की हर चीज को सुधारने में लगा है। नई टेक्नोलॉजी, नया घर, नई नौकरी, लेकिन उसने कभी अपने भीतर के तंत्र को समझने की कोशिश नहीं की। वे कहते हैं, द ओनली प्लेस यू नीड टू फिक्स इज विद इन यू। मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए, खुशी, प्रेम, शांति, वह सब पहले से ही आपके भीतर है। यही है इनर इंजीनियरिंग का मूल विचार। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को सही करना जरूरी है। भाग 1, खुद को जानना। सद्गुरु शुरुआत में कहते हैं कि हर इंसान अपने जीवन का इंजीनियर है, लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी मशीन यानी खुद के यूजर मैनुअल को नहीं जानते। वे कहते हैं कि शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा, ये 4 इंजन हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं। अगर ये चारों संतुलन में हों तो जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। पहला है शरीर, फिजिकल बॉडी। हम अपने शरीर की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन उसे सुनना नहीं जानते। सद्गुरु कहते हैं कि शरीर एक अद्भुत यंत्र है, बस उसे सजगता से चलाना सीखो। सही भोजन, सही आसन और सही सांस, यही शुरुआत है। दूसरा है मन। मन एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन अगर इसे दिशा ना दी जाए तो यह कष्ट का कारण बनता है। सद्गुरु कहते हैं, योर माइंड शुड बी योर सर्वेंट, नॉट योर मास्टर। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से मन को नियंत्रित करना इनर इंजीनियरिंग का मुख्य स्तंभ है। तीसरा है भावनाएं। भावनाएं ऊर्जा का तरल रूप है। अगर वे बहाव में हैं तो आनंद बनती हैं, अगर रुक जाती हैं तो पीड़ा बनती हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, अपनी भावनाओं को दबाओ मत, बल्कि समझो। चौथा है ऊर्जा। यह सबसे गहरा स्तर है। योग और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को स्थिर और शक्तिशाली बना सकते हैं। जब ऊर्जा संतुलित होती है तो जीवन सहज रूप से समृद्ध हो जाता है। भाग 2, मनुष्य और उसकी सीमाएं। सद्गुरु कहते हैं कि इंसान की असली समस्या बाहरी नहीं, आंतरिक है। हम हर चीज को और ज्यादा चाहते हैं, पैसा, नाम, सम्मान, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि यह चाह ही असंतोष का मूल कारण है। वे कहते हैं, डिजायर is beautiful, but unconscious desire creates bondage.
जब हम अपनी इच्छाओं को सजगता से देखते हैं तो वे हमें गुलाम नहीं बनाती बल्कि दिशा देती हैं। भाग 3, खुशी की खोज। सद्गुरु कहते हैं कि खुशी और सुख में बहुत फर्क है। प्लेजर बाहरी चीजों से आता है, खाना, संगीत, प्रशंसा, लेकिन जॉय, खुशी भीतर से उठता है। जब आप बिना कारण खुश होते हैं, वे कहते हैं इफ योर जॉय डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स यू आर ऑलवेज वल्नरेबल। सच्चा आनंद वह है जो भीतर की स्थिरता से आता है। भाग 4, जागरूकता। सद्गुरु कहते हैं कि सजगता ही असली इंजीनियरिंग टूल है, या ऐसा प्रकाश है जो आपके भीतर के हर हिस्से को उजागर कर देता है। अगर आप जागरूक हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन के सच्चे संचालक बन जाते हैं। अवेयरनेस इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज हु यू आर। सजगता का अभ्यास ही ध्यान है, जहां आप कुछ नहीं करते, बस देखते हैं। भाग 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सद्गुरु कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ बर्डन या बोझ नहीं, बल्कि रिस्पॉन्स एबिलिटी है, यानी किसी भी स्थिति में जागरूक होकर प्रतिक्रिया देने की क्षमता। अगर हम यह समझ लें कि हम अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों के निर्माता हैं, तो जीवन में शिकायत की कोई जगह नहीं रहती। When you are no longer a victim of circumstances, you become a creator of life. भाग 6, योग। किताब के मध्य भाग में सद्गुरु बताते हैं कि योग का अर्थ केवल शरीर मोड़ना नहीं है। योग का अर्थ है एकता, अपने भीतर और अस्तित्व के बीच का मिलन। वे कहते हैं योगा मीन्स टू एक्सपीरियंस लाइफ एज वन होल, नॉट एज फ्रेगमेंट्स। योग के माध्यम से हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां मैं और तुम के बीच का भेद मिट जाता है। यहां से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। भाग 7, ध्यान और आंतरिक स्थिरता। सद्गुरु बताते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, एक अवस्था है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, ना अतीत में ना भविष्य में, तभी ध्यान घटता है। वे कहते हैं मेडिटेशन इज नॉट एन एक्ट, इट इज द सेसेशन ऑफ द एक्ट। ध्यान के लिए सबसे जरूरी है शरीर को सहज करना, श्वास को स्थिर करना और मन को देखने की कला सीखना। तभी भीतर का संतुलन बनता है। भाग 8, इनर इंजीनियरिंग के परिणाम। जब व्यक्ति अपनी भीतरी इंजीनियरिंग पूरी करता है तो उसके भीतर एक नई स्पष्टता, स्थिरता और आनंद की अनुभूति होती है। अब जीवन उसके लिए संघर्ष नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है। वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति को सजगता से संभालता है। When you are well within yourself, the world outside cannot disturb you. इस किताब के मुख्य संदेश हैं: खुशी कोई लक्ष्य नहीं, एक आंतरिक अवस्था है।
शरीर, मन, भावना और ऊर्जा चारों को संतुलित करना ही सच्चा योग है। जागरूकता ही परिवर्तन का मूल साधन है। अपने अनुभवों की जिम्मेदारी लेना ही स्वतंत्रता है। जब हम भीतर स्थिर होते हैं तभी जीवन में आनंद स्वतः प्रकट होता है। दोस्तों, सद्गुरु की इनर इंजीनियरिंग हमें यह सिखाती है कि जीवन को बदलने के लिए हमें बाहर नहीं, अपने भीतर की प्रणाली को सुधारना है। अगर आप भीतर स्थिर हैं तो बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, आप हमेशा आनंद में रह सकते हैं। यही है इनर इंजीनियरिंग की असली कला, अपने भीतर के योगी को जगाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रीड टू लीड को, जहां हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के साथ आपके लिए लाते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब और नई सोच के साथ।